हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएमएस इंस्टीट्यूट। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। सेंटेंस और उसके प्रकार, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। वाक्य और वाक्य के प्रकार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बेसिक को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे हमारी रीड हो, स्पीकिंग हो, लर्निंग हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस और उसके प्रकार। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, सेंटेंस यानी कि कोई भी वाक्य अपन लेते हैं। सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। देखो, सबसे पहले अपन क्या सीखते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वाक्य है वो क्या होता है, कई सारे वर्ड्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसे जो लेटर जो होता है, लेटर से मिलकर के क्या बनता है, अपन का कोई वर्ड बनता है। वर्ड जब मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, हमारे कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो देखो, सेंटेंस किसे कह सकते हैं, मैं यानी कि वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड। जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर के मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक वर्ड मिलेंगे जिनका कोई सेंस होता है, जिनका कोई क्या होता है, सेंस होता है। जिनका क्या होता है, कोई सेंस होता है, जिनकी कोई क्या होती है, मीनिंग होती है, जिनका कोई अर्थ होता है। जिनका क्या होता है, कोई मीनिंग होती है, अर्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं, अपन के सेंटेंस कहलाते हैं। सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, वो अपन की क्या होती है, सेंटेंस होते हैं। जो भी हम बातें करते हैं वो अपन के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं कह दूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, दिस क्या है ये, इट इज सेंटेंस। ये क्या है, एक वाक्य है। मैं डेली मंदिर जाता हूँ, ये क्या है, एक वाक्य है। ठीक है। तो जो भी हम डेली लाइफ में जो बातें करते हैं वो अपन के सारे क्या होते हैं, सेंटेंस में आते हैं। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम बात करते हैं, वो क्या कैसे होते हैं, सारे सेंटेंस में आते हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में नहीं बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मुझे आम पसंद है, मुझे सेब पसंद है, मैं डेली मंदिर जाता हूँ। और कई सारे वाक्य हम प्रश्न के रूप में भी करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। कई सारे वाक्य को अपन इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऑर्डर देने के लिए करते हैं कि उस विंडो को बंद कर दो, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर। इस तरीके कई वाले वाक्य हम क्या करते हैं, कोई दुआ देते हैं। कई वाले वाक्यों में क्या होता है, हमें आश्चर्य होता है। तो उन सारे वाक्यों के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको क्या बताया, जब दो या दो से अधिक वर्ड मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जिनका कोई क्या होता है, सेंस होता है, जिनकी कोई मीनिंग निकलती है, अर्थ निकलता है। वो अपन के क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। सीधे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी हम बात डेली लाइफ में करते हैं वो अपन के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। चलो देखते हैं आगे, अपन देखते हैं सेंटेंस और कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। देखना, सेंटेंस के टाइप्स देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखना कितने टाइप्स हैं, सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार से बन सकते हैं। अपन के 5 प्रकार के वाक्य अपन को देखने को मिलते हैं। पहला टाइप देखना, पहला टाइप अपन देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, देखना हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई भी जनरल आइडिया हो, कोई भी जनरल बात हो अपन की, कोई भी जनरल बात हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी अपन की हैबिट हो। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जनरल बात हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी हैबिट हो, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं,
असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई जनरल बात हो, फैक्ट हो, कोई भी हैबिट हो, वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस वो कहलाते हैं। कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखना कौन से सेंटेंस वो कहला रहे हैं? असर्टिव। जैसे कोई भी की जनरल बात हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक सीधा सा नॉर्मल सेंटेंस है, जनरल बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? मेरा असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो किस प्रकार से, दो टाइप से बनते हैं। असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला अपन देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा होता है अपन का? अफर्मेटिव। पहला कौन सा होता है अपन का? अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव में मैंने क्या बताया? ऐसे सेंटेंस जिनमें जनरल बात हो, कोई फैक्ट हो, या अपन नॉर्मली अपन कहते हैं मैं मंदिर जाता हूँ, वो मैं पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ, जो जनरल बात हो वो अपन के कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। कितने टाइप है इनके? दो टाइप है। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव किन्हें कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हमें दिया जाता है, वो कौन से टाइप के कहलाते हैं अपन के? अफर्मेटिव। मैं बाजार जाता हूँ, कोई मुझसे प्रश्न पूछे क्या आपको कॉफी पीना पसंद है, मैं कहूंगा हाँ मुझे कॉफी पीना पसंद है, तो मेरा उत्तर किस में आया? हाँ में। तो मेरा वाला वाक्य होगा वो कैसा होगा? अफर्मेटिव वाक्य होगा। अफर्मेटिव वाक्य को कौन सा कहते हैं? अपन पॉजिटिव वाक्य भी कहा जाता है, जिनका आंसर किस में दिया जाएगा? हाँ में दिया जाएगा। ओके, ठीक है, गेट इट? ओके। नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस को अपन कहते हैं नकारात्मक। ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर ना में दिया जाता है। क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है? आप कहोगे ना मुझे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो वो कैसा हो गया? मेरा नकारात्मक वाक्य हो गया। उनको अपन कैसे कहेंगे? नेगेटिव। तो ये असर्टिव के ही टाइप है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ओके। एक्सरसाइज देखते हैं, देखो अब इनकी असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज देखना। पहला मेरा वाक्य देखना, आई एम ईटिंग फूड। कैसा वाला वाक्य हुआ? कहीं इसमें आपको इसमें नॉट दिख रहा है ना? मैं खाना खा रहा हूं। सिंपल वाक्य है। सिंपल में भी कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। ओके, ओके। सेकंड देखना, ही इज नॉट माई फ्रेंड। ही इज नॉट माई फ्रेंड। आपको क्या देखने को मिला? नॉट। तो आप कह दोगे ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र नहीं है। नॉट, नॉट लग गया तो क्या हो गया? नकारात्मक वाला वाक्य हो गया। वो कौन सा वाक्य हो गया? नकारात्मक वाला। ही इज नॉट माई फ्रेंड, क्या देखने को मिला? नॉट देखने को मिला। क्लियर कर लोगे कैसा वाक्य है? असर्टिव है। असर्टिव में भी किसका टाइप है? नेगेटिव का। ओके, ओके। तीसरा देखना, आई लव हिम। आई लव हिम, मैं उसको प्यार करता हूँ। आई लव हिम, मैं उसको प्यार करता हूँ। कैसा वाक्य है? कहीं नॉट दिख रहा है क्या? ना। कैसा है? पॉजिटिव। क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। आंसर किस में आया? हाँ में आया। तो मैं कह सकता हूँ सर ये मेरा कैसा हो गया? अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव, या मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इज दैट क्लियर? ओके। और देखूं मैं एक्सरसाइज में, देखूं जैसे वी आर नॉट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो कैसा सेंटेंस है? मुझे देखा कि मुझे क्या मिल रहा है? नॉट मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है? नॉट मिल रहा है। तो कैसा सेंटेंस हो गया मेरा? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा वाला वाक्य कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। तो ये कैसा सेंटेंस है मेरा? नेगेटिव। चलो दूसरे टाइप पे चलते हैं इसके अपन।
सेंटेंस के दूसरे प्रकारों में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हम हिंदी में देखें, प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमसे क्या क्या पूछा जाता है? हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंस कैसे कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इन सेंटेंस की हम पहचान देखें तो इन सेंटेंस के हमें लास्ट में क्या मिलता है? हमें लास्ट में ये मिलता है, ये वाला चिन्ह हमका कौन सा है? ये जो चिन्ह है वो क्या है? अपन का प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमें कौन सा चिन्ह देखने को मिलेगा? ये वाला चिन्ह हमको देखने को मिलेगा, जिसको कौन सा चिन्ह कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह अपन इनको कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देखूं, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? तो मेरे द्वारा क्या पूछा जा रहा है? एक प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम? नेम, और लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा है। तो इससे मैं पहचान लूंगा कि मेरा जो वाक्य है कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल में देखूं, जैसे डू यू लव मी? डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मैंने क्या पूछा? एक प्रश्न पूछा किसी भी पर्सन से, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं मेरे द्वारा क्या पूछा जा रहा है? एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये मेरा कैसे सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? तो ये वाला भी वाक्य मेरा कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो अगले टैब पे चलते हैं अपन। तीसरा जो टैब है वो है मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस तीसरा जो टाइप है हमारा वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको मैं कह सकता हूं आदेशात्मक वाक्य। कैसा वाक्य? आदेशात्मक वाक्य। इन वाले वाक्य में क्या होता है? परिभाषा देखें, डेफिनेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें हमको क्या मिलती है? कोई भी हमको ऑर्डर मिलता है। क्या मिलता है? कोई भी हमको ऑर्डर देता है, कोई भी हमको कमांड देता है, कोई हमको क्या देता है? कमांड देता है, या कोई हमसे क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। कोई हमसे क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जांपल में देखूं, जैसे ओपन द डोर, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। तो ये मेरा वाक्य कैसा हो गया? इंपेरेटिव हो गया। सेकंड एग्जांपल में देखूं, शट द विंडो, विंडो को क्या कर दो? बंद कर दो। क्लोज द विंडो, शट द विंडो। तो ये मेरा वाक्य कैसा हो गया? मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मैं किसी को कमांड दे रहा हूं, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें क्या करना चाहिए? नियमों का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स के। तो क्या हो गया? किसी को कमांड दे रहा हूं, किसी को सजेस्ट कर रहा हूं। कैसे हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा मैं देखूं, गो, जाओ, गो आउट, कम हेयर। तो ये वाले सेंटेंस मेरे कैसे हो गए? इंपेरेटिव, जिनमें मुझे क्या दिया जा रहा है? कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला मैं देखूं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये मेरे वाक्य कैसे हो गए? रिक्वेस्ट दिख रही है, तो कैसे हो गए मेरे? इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बात मैं कह सकता हूं कि सारे जो वाक्य होते हैं इंपेरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो एक पहचान हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे वाक्य जो सीधे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए चौथे टाइप पे मैं चलता हूं। चौथा जो मेरा टाइप है सेंटेंस का वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनकी हिंदी में यदि मैं बात करूं, विस्मय व्याधि बोधक।
विस्मयादि बोधक वाले वाक्य। विस्मयादि बोधक वाले वाक्य कैसे होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें क्या होता है, कोई भी आश्चर्य होता है, कोई भी हैरानी होती है। क्या होता है? हमें कोई आश्चर्य होता है या कोई हैरानी होती है। ऐसे वाक्य कैसे कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन वाक्यों की पहचान के लिए हमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये वाला मार्क हमको देखने को मिलेगा कौन से सेंटेंस में? एक्सक्लेमेटरी में। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए एग्जांपल मैं देखूं एक्सक्लेमेटरी के, तो मैं कहता हूं देखो, जिनमें हमें क्या होता है, कोई भी हैरानी की बात होती है, सरप्राइज होती है, जैसे ओ गॉड, ओ गॉड, हे भगवान, तो हम कहते नहीं कहते? तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। ओ शिट, ये हमको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा उनमें। हुर्रा, अलास, जो भी इन शब्दों से स्टार्ट होते हों वो अपन के कौन से कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी। हम कहते हैं ना, हे भगवान आपका शुक्रिया कि कोई भी हानि नहीं हुई। तो वो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है, मतलब हमें कोई भी आश्चर्य होता है किसी बात के लिए, क्या होती है? हैरानी होती है। ऐसे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। पांचवें टाइप पे चलते हैं। पांचवा जो टाइप है सेंटेंसेस का, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? जिनमें हमें किसी के द्वारा क्या दी जाती है? कोई दुआ दी जाती है, या हमारे लिए कोई प्रे करता है, कोई प्रार्थना करता है। ऐसे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में अपन कह सकते हैं प्रेरणार्थक वाक्य, जिनमें हमारे लिए कोई क्या करता है? प्रे करता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका आशीर्वाद दे। तो ऐसे सेंटेंसेस मेरे क्या कहला रहे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। विश यू ऑल दी बेस्ट, मैं आपके लिए क्या देता हूं? शुभकामनाएं देता हूं। तीसरा एग्जांपल अगर अपन देखें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो ऐसे मेरे वाक्य क्या कहलाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या दी जाएगी? दुआ या प्रार्थना दी जाती है। तो ये ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर देता हूं। एक बार देखना, क्या पढ़े हमने? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड, दो तीन वर्ड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा था असर्टिव। असर्टिव के हमको 2 टाइप देखने को मिले थे। एक तो मिला था अपन का अफर्मेटिव, और एक मिला था अपन का नेगेटिव। सेकंड अगर मैं देखूं, सेकंड मैंने पढ़ा था इंटेरोगेटिव। थर्ड मैंने पढ़ा था इंपेरेटिव। चौथा मैंने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी। पांचवा मैंने पढ़ा था ऑप्टेटिव। तो ये मैंने 5 टाइप्स पढ़े थे। असर्टिव क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो बिल्कुल साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं, जिनके वाक्य जिनका आंसर किसमें दिया जाता है? हाँ में दिया जाता है, वो अफर्मेटिव। जिनका आंसर किसमें दिया जाता है? ना में दिया जाता है, वो नेगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या किया जाता है? हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव। इनके लास्ट में हमको क्या दिखाई मिलता है? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? हमेशा वर्ब की किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव कहलाते हैं, जिनमें कोई सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी में हमको लास्ट में क्या मिलने को मिलता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, जिनमें कोई आश्चर्य हो, कोई हैरानी की बात होती है। और लास्ट हमारे ऑप्टेटिव, जिनमें हमारे लिए कोई दुआ करता है, कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, कोई हमें दुआ देता है, कोई बददुआ देता है। तो वो क्या, कौन से वाले वाक्य कहलाते हैं? ऑप्टेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो सेंटेंस और उसके प्रकारों पर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।